श्रीलंका में बिगड़ते हालात के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने मंगलवार की आधी रात को इमरजेंसी हटाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 1 अप्रैल को ही देश में इमरजेंसी लगाने का फैसला किया था। 1948 में ब्रिटेन से आजाद हुआ श्रीलंका इतिहास की सबसे खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। हालांकि अब दुनिया भर में फैले श्रीलंकाई अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका में पेट्रोल, डीजल जैसा बेहद अहम ईंधन खत्म हो चुका है। बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। जरूरी चीजों के आयात के लिए सरकार के पास पैसे नहीं बचे हैं। इससे लगभग सभी चीजों के दाम लगातार चढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे सब ठप हो रहा है। वाहन, बिजली संयंत्र, अस्पताल, स्कूल, बाजार, सब कुछ। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो श्रीलंका ऐसी मुसीबत में फंसा। श्रीलंका ने 1978 में राष्ट्रपति शासन प्रणाली अपनाई, तभी से ये विवादों में है। देश की इस हालत के लिए लोग सिर्फ श्रीलंका की राजपक्षे सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। अप्रैल 2021 तक श्रीलंका पर कर्ज था 3500 करोड़ रुपए डॉलर का, जो मार्च तक बढ़कर पहुंच गया 5100 करोड़ डॉलर तक। इस कर्ज में श्रीलंका ने 47% कर्ज बाजार से लिया। इसके बाद 15% कर्ज चीन का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 13%, वर्ल्ड बैंक से 10%, जापान से 10%, भारत से 2% और अन्य जगहों का कर्ज 3% है। जब कर्ज चुकाने का वक्त आया तो सरकार का खजाना खाली है, जनता सड़कों पर है और विपक्ष जनता के साथ है। इसके साथ ही श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर काफी निर्भर थी, लेकिन कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से पर्यटकों की कमी का अर्थव्यवस्था पर बुरा असर हुआ। रासायनिक उर्वरक पर लगी पाबंदी के चलते उत्पादन गिर गया। अनाज उत्पादन घटने से महंगाई बढ़ी। नाराज जनता को लुभाने के लिए फ्री स्कीम ने श्रीलंका को दिवालिया कर दिया। श्रीलंका की इस हालत के लिए सरकार की गलत नीतियां तो जिम्मेदार है ही, पर जनता को लुभाने के लिए मुफ्त का खेल भी। 3 साल पहले जिस व्यक्ति को श्रीलंका ने भारी बहुमत से राष्ट्रपति पद पर बैठाया था, उसी के खिलाफ जनता अब सड़कों पर है। तब राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका को सिंगापुर बनाने का सपना बेच रहे थे, पर अब सरकार के सभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, सिवाय प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके भाई और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के। राजपक्षे पर भाई भतीजावाद के आरोप भी हैं। लोगों की नाराजगी की वजह एक ये भी है कि श्रीलंका की सरकार राजपक्षे परिवार ही चला रहे हैं। रविवार तक श्रीलंका की सरकार में राजपक्षे परिवार के 5 सदस्य मंत्री थे। इनमें 4 भाई हैं और 5वां इनमें से एक भाई का बेटा। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे जो रक्षा मंत्री भी है, महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री, चमाल राजपक्षे सिंचाई मंत्री, बासिल राजपक्षे वित्त मंत्री, नमल राजपक्षे खेल मंत्री, जो कि महिंदा राजपक्षे के बेटे हैं। बताते चले, श्रीलंका के संसद में कुल 225 सदस्य होते हैं। गोटबाया राजपक्षे के पास अब बहुमत के लिए जरूरी संख्या से 5 सांसद कम हैं। विपक्ष अभी तक गोटबाया राजपक्षे से इस्तीफा देने की मांग पर अड़ा है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि क्या विपक्ष गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा।